साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल लाइब्रेरियन गुरुजी पर। साथियों, आज की क्लास में हम मॉडल लाइब्रेरी बिल और एक्ट की बात करने वाले हैं। समय समय पर कौन कौन से मॉडल लाइब्रेरी बिल आए, समय समय पर कौन कौन से मॉडल लाइब्रेरी एक्ट आए हैं, हम उनकी चर्चा आज के क्लास में करने वाले हैं। और इस क्लास में हम आज 6 प्रकार के मॉडल लाइब्रेरी बिल और एक्ट बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। एक एक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को हम लेंगे और उसे विशेषताओं के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। विशेषताओं के साथ मॉडल लाइब्रेरी एक्ट्स को शुरू करने से पूर्व मैं आपको एक विशेष बात और बता देता हूं। संपूर्ण भारत में आप लाइब्रेरी साइंस का कोई भी पेपर देंगे और अगर उस पेपर में मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का कोई क्वेश्चन आता है तो एक पैटर्न लगभग फिक्स सा ही हो रखा है। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होकर के आ रहे हैं। वही 15 से 20 क्वेश्चन हैं जो आपके लाइब्रेरी साइंस के पेपर में मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के संबंध में पूछे जा रहे हैं। तो हम प्रारंभ करेंगे उन्हीं 15 से 20 क्वेश्चनों के साथ और साथ ही साथ एक एक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का मैं आपको नाम भी बताते हुए चलूंगा। अर्थात मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का नाम देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इससे आने वाले महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम सबसे पहले उनकी चर्चा करेंगे और फिर विस्तार के साथ हम तो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। हम इसमें कोई रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे, क्या पता इस बार रिपीट हो या नहीं हो, लेकिन पहले हम उन्हीं की बात करेंगे। तो चलिएगा एक एक की हम चर्चा करते हैं और सबसे पहले हम लेते हैं मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 का। 1930 का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट क्या है, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 किसके द्वारा तैयार किया गया था। बहुत बार पूछा जाता है, आप बताएंगे सर SR रंगानाथन साहब के द्वारा तैयार किया गया था। फिर यहां से दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 के संबंध में या मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 की चर्चा किस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। आपका जवाब होगा फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनारस में आयोजित हुई थी, इसमें चर्चा की गई थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशनल जो कॉन्फ्रेंस बनारस में हुई थी उसका आयोजन कब हुआ था। आप उस परिस्थिति में बताएंगे, बोले सर 1930 को आयोजित हुई थी, किस महीने में हुई थी, आप कहेंगे दिसंबर में हुई थी। अगर तारीख भी आपसे पूछे तो आप बता देना 26 से 30 दिसंबर 1930 को यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। तो यह आप आसानी के साथ बता देंगे। फिर आपसे क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है कि मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 में संशोधन कब कब हुए थे। आप बता दीजिएगा सर 1957 और 1972 में अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है। बोले ये सब क्वेश्चन मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 के संबंध में पूछे जा रहे हैं, तो यहां आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 1948 के मॉडल लाइब्रेरी बिल की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1948 का मॉडल लाइब्रेरी बिल किसके द्वारा तैयार किया गया था। आपका जवाब होगा SR रंगानाथन के द्वारा यह बिल तैयार किया जाता है। 30 वाला और 48 दोनों ही SR रंगानाथन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। 48 वाले के संबंध में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था। मॉडल लाइब्रेरी बिल 1948 का उद्देश्य क्या था, आप बताएंगे
बोले सर दिल्ली में राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना का सुझाव देना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मॉडल लाइब्रेरी बिल 1948 का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, आप बता दीजिएगा सर 1950 में इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, इसको भी हम साइड करते हैं और अब देखते हैं हम 1963 का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। 1963 वाले के संबंध में क्या क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1963 की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। नियुक्ति पूछता है 63, 65 और 89 तीनों वाले मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के संबंध में। 63 वाले की नियुक्ति की बात करें तो आप कहेंगे सर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नियुक्ति करी गई थी। इसका चेयरमैन किसे बनाया गया था, आप कहेंगे सर एमडी सेन साहब को 1963 के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का चेयरमैन बनाया गया था। या फिर सीधा कई बार ऐसे भी पूछता है कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नियुक्त मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का चेयरमैन कौन था, वर्ष नहीं देता आपको, आप बताएंगे सर एमडी सेन थे। तो ये वाले क्वेश्चन यहां से पूछता है। बात करते हैं मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1965 की। क्वेश्चन पूछेगा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1965 की नियुक्ति किसके द्वारा करी गई थी, आपका जवाब होगा 65 वाले की नियुक्ति प्लानिंग कमीशन के द्वारा करी गई। P4 65, P4 प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के द्वारा करी गई थी। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा योजना आयोग के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का चेयरमैन कौन था, प्लानिंग कमीशन वाले के चेयरमैन कौन थे, आपका जवाब होगा VKRV राव थे। बता देना प्लानिंग कमीशन वाले, प्लानिंग कौन करते हैं, बोले राव साहब करते हैं। तो 1965 वाले के चेयरमैन VKRV राव थे। ठीक है, बात करते हैं 1989 के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 की नियुक्ति किसके द्वारा करी गई थी। नियुक्ति किसके द्वारा करी गई थी, चेयरमैन कौन थे, दोनों चीज पूछता है। नियुक्ति ILA के द्वारा करी गई थी और चेयरमैन वेंकटप्पा थे। दोनों चीज आप यहां से भी याद कर लीजिएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है 1989 का जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट था उसमें संशोधन कब कब हुए थे, दोनों सन आपको याद करनी पड़ेंगे। एक तो 95 में संशोधन होता है 89 वाले के अंदर, एक तो 95 में संशोधन होता है और फिर 2005 में भी इसमें संशोधन किया जाता है। 95 में इसका नाम परिवर्तन होता है, खैर वो तो सारी बातें हम करेंगे। 95 और 2005 इसके लिए आप जरूर याद करिएगा। फिर हम बात करते हैं 6वां मॉडल लाइब्रेरी एक्ट आपका आता है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 2008 और यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके चेयरमैन कौन थे, आप बता दीजिएगा इजरी साहब या इजारी साहब इसके चेयरमैन थे। तो ये चीजें यहां से आपको याद होनी चाहिए। 21वीं सदी का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट कौन सा है, तो बिल्कुल 2008 21वीं ही सदी है। 8 में तो 21वीं स्टार्ट हो ही गई ना, 2000 से ऊपर जाते ही तो 21वीं शुरू हो गई, तो इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कौन कौन से मॉडल लाइब्रेरी एक्ट थे, बोले सबसे पहले 30, फिर 48, 48 के बाद आया 63, 65, 89, 2008। इस प्रकार से 6 आपको याद करने पड़ेंगे और इनके संबंध में कौन कौन से व्यक्ति हैं वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। 30 वाले से संबंधित व्यक्ति कौन थे, SR रंगाना था। 48 वाले से संबंधित व्यक्ति कौन थे, बोले सर SR रंगाना था। 63 वाले से संबंधित व्यक्ति कौन थे, MD सेन थे। 65 वाले से संबंधित व्यक्ति कौन थे, बोले राव साहब थे। 89 वाले से संबंधित व्यक्ति कौन थे, बोले सर वेंकटप्पा थे। 2008 वाले से संबंधित व्यक्ति कौन थे, बोले इजरी थे। 63 वाले की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, बोले सर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई। 65 वाले की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, बोले सर प्लानिंग कमीशन के द्वारा की गई। 89 वाले की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, आप बोलेंगे सर ILA के द्वारा की गई। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी पढ़ने का आनंद आएगा।
अब हम एक एक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को लेंगे और उसे विशेषताओं के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिएगा शुरू करते हैं हम मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 के साथ और इन्हें हम विस्तार के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 1930 का मॉडल लाइब्रेरी जो एक्ट है वह किसके द्वारा तैयार किया गया था? पहला ही क्वेश्चन है आपका। बोले सर SR रंगानाथन साहब के द्वारा यह तैयार किया जाता है। दूसरा आपसे पूछेगा संशोधन कब हुआ इसमें? बोले सर 1957 और 1972 में 30 वाले मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के 2 संशोधन आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसके ऊपर चर्चा कब की गई थी और कहां की गई थी। तो फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनारस में आयोजित हुई थी, इसमें मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 के ऊपर चर्चा करी जाती है। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी बनारस में जो आयोजित हुई थी, वह कब से लेकर कब तक आयोजित हुई थी? आप बताइएगा। 26 से 30 दिसंबर 1930 को आयोजित हुई थी। तो ये चीज आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये बनारस में बहुत बार पूछा जाता है, बोले कहां आयोजित हुई थी, बता देना। बोले बनारस में आयोजित हुई थी। चलिएगा हम बात करते हैं मॉडल लाइब्रेरी बिल 1948 की। ये अभी बिल है, एक्ट नहीं बना। तो बिल 1948, इसका भी मसौदा SR रंगानाथन साहब के द्वारा तैयार किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या था? नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना का सुझाव देना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर बाद में 1950 के अंदर इसका प्रकाशन किया जाता है। द लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर प्रोग्राम फॉर इंडिया के एक पार्ट के रूप में 1950 में यह 1948 वाला बिल प्रकाशित होता है। तो आप ये भी याद रख लेना, कहां प्रकाशित होता है? बोले सर द लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर प्रोग्राम फॉर इंडिया के एक पार्ट के रूप में प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है? बोले 1950 में यह पब्लिश होगा या हुआ था। चलिएगा बात करते हैं तीसरे मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963 की। 1963 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 63, 65 और 89 तीनों याद कर लेना बहुत बढ़िया तरीके से। नियुक्ति की बात करें, किसके द्वारा की गई थी? बोले सर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी नियुक्ति करी जाती है। चेयरमैन इसमें MD सेन साहब को बनाया जाता है और सिन्हा समिति जो 57 में आई थी, इसके ऊपर कार्यवाही के रूप में यह एक्ट लाया जाता है। कौन लेके आता है? बोले शिक्षा मंत्रालय लेकर आता है। अब आप इन्हें याद ऐसे भी कर सकते हैं। बोले शिक्षा मंत्री है ना, शिक्षा मंत्री है ना, सेन ने, शिक्षा मंत्री सेन ने अर्थात सबने, सबको। तो शिक्षा मंत्री सेन ने छाती पर 6 और 3, शिक्षा मंत्री सेन ने छाती पर मेडल पहना हो। बोले ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री सेन ने छाती पर मेडल पहना हो, तो शिक्षा मंत्री से तो शिक्षा मंत्रालय होगा। सेन ने अर्थात सेन साहब इसके चेयरमैन थे। छाती पर अर्थात 6 और 3 63 हो गया। मेडल पहना होगा अर्थात मॉडल लाइब्रेरी एक्ट हो गया। तो ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। बाकी जैसे आपकी मर्जी हो वैसे याद रख लेना, बट याद रख लेना। बात करते हैं इस एक्ट की विशेषताओं की। क्या क्या विशेषताएं थी इसमें, क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ये प्रावधान भी आप याद रख लेना। अगर कोई आप अच्छे लेवल का पेपर देते हैं तो प्रावधानों के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना बना करके दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिएगा, स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किस मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में किया गया था? आप कहेंगे सर 1963 वाला जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट था, इसमें इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था। स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टरेट, राज्य पुस्तकालय निदेशालय की स्थापना का प्रावधान किस मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में था? आपका जवाब होगा 1963 वाला जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट था, उसमें राज्य पुस्तकालय निदेशालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी की स्थापना का भी इसमें प्रावधान किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी की स्थापना का प्रावधान किस मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में किया गया था? बोले शिक्षा मंत्रालय का जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट था 1963 वाला, उसमें प्रावधान किया गया था। तो ये सब के सब क्वेश्चन है, आप इन्हें एक भी चीज को नहीं छोड़ सकते। हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर 6 पैसे प्रति रुपए लाइब्रेरी शेष पुस्तकालय उपकर का संग्रहण किया जाए, ये प्रावधान भी 1963 के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में किया गया था। 6 पैसे प्रति रुपए, और वो भी किस पर? हाउस पर और प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर 6 पैसे प्रति रुपए लाइब्रेरी शेष अर्थात पुस्तकालय उपकर का संग्रहण किया जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया था 1963 वाले मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में। चलिएगा जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉडल लाइब्रेरी या मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 की। याद सबसे पहले ये रखना है नियुक्ति कौन करता है और चेयरमैन किसे बनाया जाता है, ये तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद उद्देश्य और विशेषताएं भी हम याद करेंगे। तो नियुक्ति करता है योजना आयोग, 65 फॉर प्लानिंग, P फॉर 65, P फॉर प्लानिंग। तो 65 वाले का प्लानिंग कमीशन नियुक्ति करता है। 63 में यह बिल तैयार हो जाता है और 65 के अंदर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। ये 7 सितंबर चाहो तो याद कर लेना और चाहो तो स्किप कर देना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछी जाती है। 65 जरूर याद रख लेना। चेयरमैन इसके किसे बनाया गया था? बोले सर VKRV राव साहब को इसका चेयरमैन बनाया गया था। 65 वाले के चेयरमैन कौन थे? आप कहेंगे सर राव साहब इसके चेयरमैन थे। योजना आयोग का जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट था उसका चेयरमैन किसे बनाया गया था? आपका जवाब होगा VKRV राव साहब को इसका चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसके उद्देश्यों की तरफ। उद्देश्य क्या क्या थे? चौथी पंचवर्षीय योजना, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं याद होंगी। और चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि आपके सिलेबस में शायद इस बार इकोनॉमिक्स भी है और इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। 51 से 56 में पहली आती है और फिर 5-5 साल के अंतराल पर चलती हैं। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का ये गैप होता है और 3 साल का गैप देकर अपन चौथी काउंट करते हैं। तो ये मुझे लगता है याद होंगी आपको। देखिएगा, खैर लाइब्रेरी साइंस में आते हैं। उद्देश्य क्या था इसका? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पुस्तकालयों के विकास की योजना बनाना और सलाह देना इसका उद्देश्य था। ठीक है बोले सर, कोई दिक्कत यहां हमें नहीं होगी। इसके तहत वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज का गठन किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज का गठन कब किया गया और किसके द्वारा किया गया था? ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज का गठन 1964 में किया जाता है और यह गठन VKRV राव साहब के द्वारा किया जाता है। तो ये चीजें आप याद रख लेना। विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी विशेषताएं आपको याद करनी पड़ेंगी। पहली विशेषता क्या थी? राज्य पुस्तकालय परिषद की बोले स्थापना की जाए, ऐसा इसमें प्रावधान था। सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय की भी स्थापना की जाए, इसमें यह भी प्रावधान किया गया। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की जाए, इसमें यह भी प्रावधान किया गया था। जिला पुस्तकालय समिति हेतु भी इसमें प्रावधान किया गया था। तो ये सारी चीज मैं एकदम स्पष्ट रूप से लेके आया हूं। अब तो आप याद कर लेना। बिल्कुल मैंने क्वेश्चन ही डाल दिए हैं ये सब, ये मान के चलो। थ्योरी को एकदम बाहर कर दिया है, जहां से क्वेश्चन बन सकता था सीधे क्वेश्चन के रूप में डाल दिए हैं। अब भी अगर आप लोग याद नहीं करते हो तो ये तो फिर बेवकूफी आप करोगे। राज्य पुस्तकालय परिषद, सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय समिति हेतु प्रावधान किया गया था 1965 के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में, जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण और भी योजनाएं हैं, वो भी आप देख लेना। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, राज्य क्षेत्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय प्रणाली का प्रावधान भी इस एक्ट के तहत किया गया था। तो ये सब के सब विशेषताएं, पूरी कंप्लीट विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है अगर आप लोग कोई अच्छे लेवल का पेपर दे रहे हैं तो। अदरवाइज मैंने आपको 15 से 20 क्वेश्चन बताए हैं, वहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है। राज्य के, देखो ये सबसे बड़ी बात है, और आप भी कुछ दिन बाद गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे, बहुत जल्दी आप बन जाएंगे। तो राज्य के सभी गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉइयों का उपचार इसमें किया जाए, ये बात भी कही गई थी। इसमें पुस्तकालय उपकर की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी सेस की व्यवस्था नहीं करी गई थी। कौन से एक्ट में नहीं करी गई थी? तो हम आपको पता ही है, 1965 वाला अभी पढ़ रहे हैं। बात करते हैं 1989 के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट की। देखिएगा, बहुत जरूरी है ये भी। सबसे पहला ही क्वेश्चन नियुक्ति कौन करता है? बोले ILA करता है। चेयरमैन किसे बनाया जाता है? बोले वेंकटप्पा को इसका चेयरमैन बनाया जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आइला के चेयरमैन कौन थे? आइला कटप्पा आएगो बोले, है ना। तो याद कर लेना भाई ये भी। उद्देश्य देख लीजिएगा, मौजूदा पुस्तकालय अधिनियम से प्राप्त हालिया विकास और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मॉडल लाइब्रेरी बिल तैयार करना इसका उद्देश्य था। वैसे मैं आपको ये PDF ऐप के ऊपर उपलब्ध करवा देता हूं। लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन पे मैं आपको ये PDF कंप्लीटली उपलब्ध करवा देता हूं, जिसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रिंट आउट ले लिया करो, 5 से 7 दिन के बाद आप ई मित्र पे जाकर वहां से प्रिंट आउट निकलवा के अपने नोट्स तैयार कर सकते हो और अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा याद करने में लगा सकते हो। यह सुविधा प्रिंट आउट का ऑप्शन दे रखा है मैंने आपको, नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर समय है तो आप नोट डाउन करिए, लेकिन अगर समय नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं याद करने में ज्यादा समय व्यतीत करूं, तो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पर कोर्स में जाकर के आप देखेंगे तो डेली PDF नाम से ऑप्शन हमने बना रखा है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारी PDF हम डाल रहे हैं, सभी आप देख सकते हैं। अब चलिएगा देखते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर चर्चा कब की गई और कहां की गई थी। बोले सर, नई दिल्ली के अंदर नेशनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का आयोजन हुआ था। उसके अंदर आपके 1989 का जो लाइब्रेरी एक्ट था, इसके ऊपर चर्चा करी जाती है, दिल्ली में करी जाती है बोले। और उसमें कहां की गई थी? 30 वाले में? बोले सर बनारस में की गई थी। ठीक है, इसमें 2 बार संशोधन होता है। पहली बार 1995 में होता है और दूसरी बार 2005 में होता है। 95 के अंदर तो इसका नाम परिवर्तित